नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हो अभी? अरे बोलो रे। हिस्ट्री में क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसमें जो है मेरे बच्चे क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है मेरे बच्चे, इसका टाइम पीरियड कब से लेके कब तक रहता है? 1206 से 1526। याद रहे। इसमें जो कितने बस पढ़ेंगे अब? 5 बस, जिसमें हमारे 2 हो गए। आज मैं कंप्लीट कर दूंगी उसकी। भाई 3 वीडियो नहीं बननी चाहिए थी, एक ही बननी चाहिए थी, परंतु बीच में बातें हो रही। हमने कौन सा बस कर लिया? गुलाम बस पढ़ लिया मेरे बच्चे। गुलाम बस जिसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी 1206 में। और दूसरा बस हमने कौन सा पढ़ा? खिलजी बस, जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा बस। खिलजी बस जो मेरे बच्चे, खिलजी बस जो है, खिलजी बस की जो नींव किसने रखी? जलालुद्दीन खिलजी ने रखी। उसके बाद जो आज हमारा थर्ड जो कंप्लीट हो जाएगा, तुगलक है बस मेरे बच्चे। तुगलक वंश जो है मेरे बच्चे, इसकी नींव किसने रखी? गाजी ने, जो इसको किस नाम से जानते हैं? ग्यासुद्दीन तुगलक। जो कब आएगा मेरे बच्चे? ये 1320 से कब तक चलेगा? 1414 तक चलेगा मेरे बच्चे। 1414 तक चलेगा, याद रहे, ठीक है। इसमें जो है मेरे बच्चे, हमने जो है बातें कर ली, वो मैं लिखती जाऊंगी, और बाकी सारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे। पहला जो है तुगलक वंश की नींव कौन रखता है? ग्यासुद्दीन तुगलक रखता है। ग्यासुद्दीन तुगलक मेरे बच्चे, जिसको किस नाम से जानते हैं? गाजी जो है। ये इसके जो 1325 में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसका बेटा ही करवाएगा। जो कौन करवाएगा? जूना खां करवाएगा। कौन? बातें नहीं, बीच में आवाज आ रही है। जूना खां। ये जूना खां आगे किस नाम से जाना जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जाना जाएगा। जो है मोहम्मद बिन, आज मैंने ना पूरा ठान के आई हूँ, मैं आज कोई रिपीट नहीं करूंगी तुगलक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं फिर। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जूना खां जो है, इसकी मृत्यु करवा देता है। जो लकड़ी का महल बनवाता है, जो मंगाल जो विजय से लौट रहा था तब उसके बीच में, ठीक है। और ये जो है, इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? पागल मूर्ख कहा जाता है। पागल जो है, और क्या कहा जाता है? रकत पिपासु कहा जाता है। रकत है पिपासु कहा जाता है। संपन्नशील कहा जाता है। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मूर्ख शासक क्यों कहा गया मेरे बच्चे इसे? क्योंकि इसने जो भी कार्य किया वो सारा ही उल्टे पड़ गए थे। जैसे कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, और जो है और क्या, हाँ, सांकेतिक मुद्रा वाला। एक इसने कारगिल अभियान चलाया, एक जो है उसने सुशासन अभियान चलाया, सारे उल्टे पड़ गए। मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। और जो है मेरे बच्चे, एक सुन, अरे सुन लो तुम। जो है एक बदाऊन नाम का इतिहासकार है, वो कहता है भी इसकी मृत्यु पे उन्होंने कहा भी जो है भी इसको जनता से और जनता को इससे छुटकारा मिल गया, ठीक है। आगे जो है मेरे बच्चे, इसके बाद जो है अब जो आएगा वो कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक आएगा। कौन आएगा मेरे बच्चे? फिरोज शाह तुगलक आएगा। फिरोज शाह तुगलक लिखो रे, तुमने पढ़ रखा होगा ये हरियाणा जीके में। हाँ जी, तो वह हरियाणा जीके में तुम बहुत सारी बातें पढ़ते हो, यहाँ हम इतनी सारी नहीं पढ़ेंगे, मेन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। तीसरा मेरे बच्चे, पहला तो कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। उसका फिर उसका बेटा आएगा जूना खां। ये जो है ना, ये उसका बेटा नहीं है जूना खां का, ये उसका चचेरा भाई है। किसका? जूना खां का। जो फिरोज शाह तुगलक है ना मेरे बच्चे, ये क्या है? जूना खां का, मोहम्मद बिन का, वही लिख देती हूँ, एमबीटी लिख देती हूँ मैं, याद रह जाएगा। ये क्या है? एमबीटी, जो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका क्या है? चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। क्लियर में बच्चे? गलत तो नहीं लिखा? अच्छा लिख दिया क्या? चलो, चचेरा भाई है, ठीक है।
अरे क्लियर है? अब इसके बारे में दो चार बातें मैं बता देती हूँ तुम्हें। क्या है, एक तो फिरोज शाह तुगलक मेरे बच्चे पहला बादशाह जिसने नहरों का निर्माण करवाया, ग्यासुद्दीन तुगलक। पहला बादशाह अगर पूछे जिसने नहरों का निर्माण करवाया वो कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। हरियाणा में पूछे तुम्हें इन जो है नहरों का निर्माण कराने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, बाकी अन्य कई नहरों का। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो है 5 नहरों को जो प्रमुख नहरें निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? फिरोज शाह। तो क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो बनता है नहरों का निर्माण कराने वाला राजा, तो कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। अगर पूछे हरियाणा में पूछ ले या 5 बड़ी प्रमुख नहरों का निर्माण पूछ ले तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मैं लिखूंगी कोई बात नहीं। फिरोज शाह तुगलक मेरे बच्चे इसने कहते हैं 300 से अधिक है शहर बसाए थे। कहते हैं इसने क्या बसाए थे? 300 से अधिक है शहर बसाए थे। एक हम जैसे हम अशोक स्तंभ कर रहे थे, अशोक के स्तंभ पढ़े, तो ये वही राजा है जिन्होंने जो है अशोक के स्तंभ जो टोपरा और मेरठ वाला, कहाँ टोपरा और मेरठ से उठा के कहाँ स्थापित कर दिए थे? दिल्ली में स्थापित कर दिए थे इसने। ठीक है, एक इन्होंने जो मेरे बच्चे जो है कहते हैं 24 करों को समाप्त करके 4 कर लगाए थे, जिसमें एक खम्मस कर लगाया था और एक जो है जजिया लगाया था और एक जकात लगाया था मेरे बच्चे, और एक इसने जो लगाया था मेरे बच्चे खराज लगाया था। तो इसमें जो खम्मस कर है वो कहते हैं युद्ध में, सुन लो लिख दूंगी फिर तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी। खम्मस जो कर है ना वो क्या कहते हैं, युद्ध भूमि से जो छीना हुआ माल था ना, युद्ध भूमि में जब मान लो किसी दूसरे राजाओं के साथ लड़ते थे तो वहां युद्ध जीत जाते थे तो वहां से धन भी लूट के लेके आते थे। तो कहते हैं उस धन का ना 1/5 हिस्सा तो राजा को दिया जाता, फिरोज शाह तुगलक को इसने लगा रखा था, बाकी जो सिपाहियों में बांट दिया जाता था वो धन। ठीक है, उसके बाद खराज कर जो लगाया था ना मेरे बच्चे, इसने खराज कर जो लगाया वो कृषि से संबंधित लगाया, उसका कई भाग दिए, एक तो 1/3 दिया, एक 1/5 दिया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, 1/3 और 1/5, ये कल मैंने तुम्हें बताया था भी, जो है 5 हिस्से हो तो उसमें 1 हिस्सा राजा को देना है। ठीक है, उसके बाद जो है जजिया कर लगाया। जजिया कर से याद रखना मेरे बच्चे, जजिया कर वो है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पर। तो एग्जाम में बहुत बार आता है जजिया कर का, तो इसने कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया, जो किस पे लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पर। और जो है एक मुस्लिम जो समुदाय पर स्पेशल जो लगाया गया था वो कौन सा लगाया था? जकात कर जो लगाया था मेरे बच्चे, याद रखना कौन सा कर लगाया था? जकात कर लगाया था। तो 4 प्रकार के, खम्मस, खराज, जजिया और जकात। ठीक है, मैं ये लिख दूंगी, ये चारों याद रखने हैं। एक जो मेरे बच्चे के इसने जो है दीवान ने जो है बंदगानी जो बनाई थी मेरे बच्चे, जो लोगों की सहायता करने के लिए, उन लोगों की सहायता करने के लिए बनाई थी, जो विधवा महिलाएं हैं, जो अन्य सैनिक है, सॉरी मेरे बच्चे, दीवान एक बंदगानी जो एक वो विभाग बनाएगा, एक मंत्रालय बनाएगा, जैसे हम मंत्रालय यहाँ पढ़ते हैं वैसे एक विभाग बनाएगा। कौन क्या बनाएगा? दीवान ए बंदगानी। वो विभाग किसके लिए होगा? वो उन सिपाहियों के लिए। दास की बड़ा महत्व रखता था। ये कहते हैं अपने पास जो है 1,80,000 इनके पास दास थे। दास का मीनिंग समझते हो? जो है उनके लिए व्यवस्था बनाई थी, रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था थी वो उनको किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए बंदगानी नाम से। एक दीवान ने जो है मेरे बच्चे, इसने दीवान जो है एक आर्थिक सहायता दी थी, जिसको नाम दिया था मेरे बच्चे दीवान ए सपा मेरे बच्चे। इन्होंने जो मुफ्त सहायता देने के लिए जो एक दिया था, इसको जो है मेरे बच्चे इन्होंने जो है, जैसे हम हिसार का पढ़ेंगे, हरियाणा जीके में तुम पढ़ते हो, अभी फतेहाबाद की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने कराई। हिसार की किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में गुजरी महल किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। वो बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, वो बातें यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो तुम हरियाणा जीके में पढ़ना। ठीक है, गुजरी महल का निर्माण जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे सुंदर, जो अब तो एक खंडर बन गया मेरे बच्चे, याद रखना गुजरी महल का बहुत बार आता है भी। इसका जो निर्माण करवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। एक सबसे ज्यादा शहरों का निर्माण करवाया वो तुगलक वंश में करवाया है। सबसे ज्यादा जो करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। 300 के लगभग इन्होंने शहर बसाए हैं। कितने बसाए इन्होंने? 300 के लगभग, जिसमें हम फतेहाबाद का नाम है, हिसार का नाम है, जौनपुर का नाम है, फिरोजाबाद का नाम है। और फिरोजाबाद जो है मेरे बच्चे किस लिए जाना जाता है? कोई बच्चा बता सकता है? फिरोजाबाद लड़कियां बताई, लड़कों का तो क्या पता, लड़कों को ध्यान हो बता सकते हैं, परंतु लड़कियां खासकर बताए। वेरी गुड, वेरी गुड। भी कांच की चूड़ियां जो फिरोजाबाद की बहुत फेमस है भाई,
उसके लिए जब तुम कांच की जो चूड़ियों की डिब्बी खरीदते हैं तो उस डिब्बी पे लिखा होता है, स्पेशल नाम लिखा होता है फिरोजाबाद। अभी तुमने देखा नहीं होगा परंतु अब तुम देखोगे। मैंने कहा ना कई चीजें हम इस्तेमाल कर लेते हैं परंतु बाद में देखते नहीं है, तो देखना जरूरी होता है, ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो ये चीजें खास कर है। फिरोजाबाद जो है किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है मेरे बच्चे। क्लियर है? अरे क्लियर है? एक कहते हैं इन्होंने 1200 से अधिक फलों के बाग भी लगाए थे। 1200 से अधिक क्या लगाए थे? फलों के बाग भी लगाए थे। उसके बाद जो है मेरे बच्चे इसका नेक्स्ट जो है इसे कहते हैं भी इसके टाइम में जैसे गुजरी महल बनाया इन्होंने, कई इमारतें भी बनाई है। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था कुतुब मीनार का निर्माण जो इन्होंने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। कहते हैं उसकी मरम्मत करवा दी थी 4 मंजिल की और 5वीं मंजिलें बनवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जब मैं तुम्हें कुतुब मीनार जब करवा रही थी उस टाइम मैंने ये बात बता दी थी। क्लियर है? और जो है मेरे बच्चे ये कहते हैं भी तो इन निर्माणों, इन वस्तुओं, जो ये वास्तुकार होता है उनका एक जो है कहते हैं गाजी मलिक नाम का एक वास्तुकार भी था। इसके शासन में क्या था? जो वास्तुकार था जो इनका निर्माण कार्य, अरे जो नहीं होता पहले हम जैसे कोठी अगर हम बनाते हैं मकान तो वास्तुकार होता है ना, पहले हमें ढांचा बना के देता है भी इस तरीके से, यहाँ तुम्हारा किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ जो गैलरी होगी, वो सारी चीजें देता है। तो इनका भी जो निर्माण होता है इतनी इमारतें ऐसे थोड़ी बनी है। और एक इनमें इमारतों में देखना मेरे बच्चे पत्थरों को काट काट के बना दिया। तो तुम सपोज करो आज हम कहां तक पहुंचे, कितना विकास कर लिया हमने, उन जैसा नहीं किया। तुम सोचो जब तुम घूमने जाते हो, किला देखते हो, रील देखते हो, अरे नहीं गए तो रील तो देखते ही हो, तो उसमें जो किले दिखाए जाते हैं उन किलों को देखना कभी भी तुम्हें लगा उनमें दीवार वो है, ये जो क्या कहते हो, नहीं जो उनमें वो बीच में गैप आ जाता है दीवारों में। अब जो मकान बनाते हैं तो पेंट उसमें जो बनाने वाला होता है उसमें इतनी दीवारों में तुम देख लेना, दीवारों में जो अरे हाँ जो हो जाता है वो बहुत देखने को मिलता है। उतने किले बना दिए, कहीं भी देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। पुराने किले देखना, वो अलग बात है, खंडर हो गए, हिल गए, भाई जो है पत्थरों पे बने तो पत्थर हिले तो वो हिल गए, परंतु बीच में एक भी लाइन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। उनकी इतनी कलाकारी, पत्थरों को काट के उन्होंने बना दिया बिना। अब चूना इतना वो है, पता नहीं कहाँ, हमारे इतने मिस्त्री अच्छे नहीं है, उन जैसे नहीं है। उनके महल देखना, उनकी कारीगरी देखना। तुम हवा महल देखते हो तो उसमें कितने झरोके हैं। अरे हवा महल का वो झरोकों से हवा जाती है तब उसका नाम हवा महल ही रखा है। बिरानिया मार्केट देख नहीं सकती थी तो वो झरोकों से देखती थी, यही बात है ना। हाँ, तो उनकी वो कलाकारी देखो तुम कितने अच्छे। तो वो वास्तुकार होते हैं मेरे बच्चे, उनका निर्माण कार्य किसी के मन की दिमाग की वो उपज ही है, तो वो उनको है जो उनका मलिक गाजी नाम का एक है फिरोज शाह तुगलक का क्या था? वास्तुकार था। क्या था मेरे बच्चे? वास्तुकार था। क्लियर मेरे बच्चे? तो कहते हैं कि इसका लेखक था बर्नी, जिसने पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी है? तारीखे फिरोजी। तारीखे फिरोज, तारीखे फिरोजी जो है इनकी पुस्तक लिखी थी, जो है फिरोज शाही और एक मेरे बच्चे जहांगीरी। तारीखे जहांगीरी और तारीखे फिरोज शाही। तो ये 2-4 पॉइंट है जो मैं पॉइंट टू पॉइंट अब लिखूंगी, तुम्हें सारी कहानी बता दी, नॉर्मल बातें तुम्हें याद रखनी है। अब लिखो फिरोज शाह तुगलक मेरे बच्चे, इसके बारे में लिखो। इसने इस्लामी राज्य की स्थापना की। पिछली मात्रा लगा लेना, कोई बात नहीं। इसने इस्लामी राज्य की स्थापना की, मतलब इस्लाम राज्य पूरा बनाया था इसने। और इसने जो है हिंदू धर्म को जिम्मी कहकर पुकारा, जिम्मी कहकर पुकारा था। ये पहला बादशाह जिन्हें ब्राह्मणों पर क्या लगाया था मेरे बच्चे। और ये जजिया कर तुम्हें इसलिए मैं ये स्पेशल लाइन दे रही हूँ, आगे तो मैं और लिखूंगी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला। अब तुम्हारे मन में चल गया मैडम ने गैर जो है मुस्लिम बताया या जजिया कर का, तो ब्राह्मणों पर स्पेशल लगाया गया था जजिया कर। ब्राह्मणों पे कोई कर नहीं होता था, इन्होंने जजिया कर लगाया था। तो याद रखना ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना।
भी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था मेरे बच्चे? फिरोज शाह तुगलक था, याद रखना भी। इसे कल्याणकारी, इसको जो मेरे बच्चे कहते हैं भी, इसे कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। इसे क्या, किसके रूप में जाना जाता है? कल्याणकारी। कहते लोगों को भला बहुत किया था इसने, कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है, कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। तो एक तो कल्याणकारी राज्य जो है, इसको क्यों जाना जाता है? तो एक इन्होंने मेरे बच्चे, इन्होंने पहला जो कार्य किया था वो क्या कर दिया? कल्याणकारी शासक बनने का जो है, इन्होंने जो कल्याण के जो काम किए और जो है और जो निर्माण किए उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इन्होंने क्या क्या कल्याण किया, क्या क्या इन्होंने निर्माण किया। तो इसमें जो हम पहला ही अगर पढ़े कल्याण के बारे में, तो इन्होंने कहते हैं भी 24 करों को समाप्त करके, जो पहले लगे हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, 24 करों को समाप्त करके 4 कर लगाए थे, 4 कर लगाए थे, जिसमें जो चारों कर मैंने तुम्हें बताया है वो हम पढ़ेंगे। पहला कौन सा बताया, बताओ रे तुम, पहला बताओ, बताया ना? खम्मस। खम्मस में बच्चे, खम्मस के पीछे ब्रैकेट में लिख लेना तुम युद्ध, ब्रैकेट में लिख लेना युद्ध। युद्ध में युद्ध लिख के 1/5 लिख देना, अब याद रह जाएगा तुम्हें। इतना लिखो, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। खम्मस लिखिए, ये कर है मेरे बच्चे, ये तो जानते हो ना, 4 प्रकार के कर लिखेंगे। पहला कर है कौन सा? खम्मस कर। खम्मस कर ये कर है मेरे बच्चे 4, कोई बच्चा ध्यान से देख रहा, मैं लिख देती हूँ। 4 कर लगाए, जिसमें पहला क्या है? खम्मस कर। खम्मस कर क्या है? युद्ध में जीता हुआ धन उसका 1/5 किसको देना होता था? राजा को देना होता था। क्लियर है? सेकंड लिखो खराज मेरे बच्चे, खराज। ये जो खराज कर लगता था मेरे बच्चे, कृषि पर लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? कृषि पर लगाया जाता था। खराज कर किस पे लगाया जाता था? कृषि का। इसका कई भाग बांटे हुए थे मेरे बच्चे, जैसे इसका 1/3 भी था और 1/5 भी था, अलग अलग था भाई। जो साधारण भूमि थी, बंजर भूमि, उस पे जो 1/3 था, और कहते हैं जो मान लो 1/5 था, और जो 1/3 था वो ज्यादा उपज वाली भूमि थी, उस पे लगाया था। अलग अलग लगाए हुए थे, ठीक है? अरे क्लियर है? हाँ, आगे लिखो जजिया कर, आगे तीसरे नंबर का जजिया कर। इस जजिया कर को तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, अकबर के टाइम तक चलेगा इस जजिया को, ये इसका बार बार जिक्र आएगा। तो जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये जजिया कर लगा किस पे? गैर मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों पर लगा। हिंदू वगैरह पर जो लगाने वाला कौन सा? ये जजिया कर था, हिंदुओं पर लगा। गैर मुस्लिम, मुस्लिम नहीं थे, बाकी सारे थे, किसी के कोई भी धर्म, तो कौन सा लगा? जजिया कर लगा। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे जकात कर। जकात कर मेरे बच्चे, ये मुसलमानों का खास था। जो चौथा नंबर है मैं लिख रही हूँ, लिख लें जकात। जकात कर ये मुसलमानों पर, मुसलमानों पर। तो पूछ सकता है तुमसे, ये जो मुसलमानों पर कर था वो जजिया कर था, और मुसलमानों पर था वो कौन सा? जकात कर था। और खम्मस कर था वो युद्ध में जीती हुई जो है संपत्ति थी, उसका 1/5 भाग राजा को देना पड़ता था, बाकी सारे सैनिक रख लेते थे। और खराज जो था वो कृषि पर लगाया जाता था। क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है? उसके बाद कुछ इन्होंने जो है क्या करवाए, कुछ विभाग जो है इन्होंने स्थापित किए। तो पहला लिखो इन्होंने दीवान बंदगानी लिखा, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, विभाग नाम याद रख लेना ताकि तुम्हें याद रहेगा पूरा। विभाग जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ गृह मंत्रालय जो है उनका पढ़ते हैं, तो उनका देखना इन्होंने पहले कौन सा बनाया? दीवान बंदगानी। दीवान बंदगानी एक विभाग था मेरे बच्चे। इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था मेरे बच्चे दासों को सारी व्यवस्था उपलब्ध कराना। और कहते हैं इसके दास थे वो 1,80,000 दास थे। 1,80,000 इसके पास दास थे। उनका रहने बहने का जो सारा व्यवस्था थी वो इसी को कहा है इन्होंने।
क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर? चलो दूसरा लिखो मेरे बच्चे। दूसरा विभाग इसका था, दूसरा था दीवान ए खैरात मेरे बच्चे। दीवान ए खैरात मेरे बच्चे। दीवान ए खैरात। इसका क्या था मेरे बच्चे? ये समझ में आया ना तुम्हें? बंदगानी याद रखना, ये बंदगानी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा लेना। रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहां ऐसी चीजें पूछता है। आरपीएफ के हैं, जो भी एग्जाम तुम देते हो, एसएसजीडी के, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई हरियाणा में तो वही पूछेंगे, गुजरी महल किसने बनवाया, हिसार स्थापित कब किया, वो सारे मैं बता दूंगी तुम्हें, जैसे आगे लिखूंगी ना तो बता दूंगी। तो मेरे बच्चे जो खैरात है, सॉरी दीवान खैरात जो है, ये क्या था? आर्थिक सहायता थी। क्या थी? लिखो, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, ये आर्थिक सहायता के लिए बनाया गया। आर्थिक सहायता किनको देनी? जो विधवा महिलाएं थी, मतलब जो है अनाथ बच्चे थे, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए बनाया था। इसमें लिख लेना तुमने, ये आर्थिक सहायता किनके लिए थी? विधवा, विधवा में ध्यान लगेगा ना, विधवा महिलाएं, ये नहीं पूछेगा परंतु आर्थिक सहायता वाला पूछ सकता है। अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चे के लिए, और जो गरीब थे उनके लिए आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने क्या विभाग स्थापित किया? दीवान ए खैरात किया था। क्या किया था? दीवान ए खैरात किया था। लिखो मेरे बच्चे। क्लियर? आगे लिखो, नेक्स्ट एक और है इसका, दारुल सपा मेरे बच्चे। दारुल सपा मेरे बच्चे। ये दारुल सपा जो विभाग था मेरे बच्चे, ये मुफ्त चिकित्सा के लिए था, मुफ्त इलाज के लिए था, मुफ्त चिकित्सा। दारुल सपा। क्लियर मेरे बच्चे? और इसके बारे में कहा जाता है भी फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक शहर बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक शहर बसाए थे। जिसमें से मैं कुछ लिख रही हूं जो तुम्हें पता भी है, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली के कई शहर हैं मेरे बच्चे, दिल्ली के आसपास, यूपी के आसपास के कुछ कई क्षेत्र हैं। क्लियर मेरे बच्चे? तो ये याद रखना, तुम हरियाणा जीके में पढ़ती हो, मैं यहाँ तुम्हें 2-4 बातें बता देती हूँ। हिसार में बच्चे जिसको 1354 में बसाया, जिसको 1354 में, फतेहाबाद जिसको 1351 या 51 में बसाया। ठीक है, हिसार जो जिसको 1354 में बसाया, और जो है फतेहाबाद को 1351 में। और इन्होंने कहते हैं ये युद्ध ठहर के हमारे यहाँ फतेहाबाद में रुका था, तो कहते हैं उसी रात इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और जो है दाई माँ वगैरह होती है जो उसको पुत्र लेके जाती है उसके सामने, और कहते हैं भी इसको कहा भी नाम रखें इसका, तो उन्होंने कहा भी जीत के आए वो फतेह हो के आए, तो उन्होंने कहा इसका नाम फतेह खां है। और जो कहते हैं हम जहाँ रह रहे हैं उसको फतेहाबाद नाम दे दो। फतेह खां जो है नाम दिया, बाद में धीरे धीरे फतेहाबाद में बदल गया था। क्लियर है? तो जो है फतेहाबाद किसके बेटे के नाम पे नाम है ये?
फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम है फतेह खां, उसके नाम पे फतेहाबाद का नाम है, फतेहाबाद पड़ा। याद रखना, तुम्हें हरियाणा जी के पढ़ोगे सर बता ही देंगे, ठीक है? क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? अरे पीछे जो आवाज हो रही है, या तुम कुछ खासी बातें चर्चा चल रही है, या मेरे वाला समझ में नहीं आ रहा? मेरे बच्चे तुम बोलते हो ना, तुम्हारी गुनगुनाहट है ना, वो मेरे कानों तक पहुंचती है, और मेरा माइंड चल रहा होता है अभी अभी आगे क्या बताना है, तो बीच में तुम्हारी वाली बात भी इंक्लूड होती है। तुम्हें समझ में नहीं आता, परंतु मैंने हमेशा कहती हूँ भी मेरे को पता चल जाता है यहाँ बोल भी रहा है। बोल तो मैं रही हूं ना, तुम तो सुन लो। अब जब तुमसे पूछू ना तब बोला करो तुम, तब तुम नहीं बोलते हो। चलो सुनो मेरे बच्चे, और इन्होंने हिसार में क्या बसाया, एक मेरे बच्चे जो है सुनो रे, गुजरी महल। कौन सा? गुजरी महल। गुजरी महल में, गुजरी महल का निर्माण जो कहां करवाया इन्होंने? हिसार में। याद रखना, गुजरी नाम की एक लड़की थी, तो कहते हैं ये भी कोई शिकार करने आया, यहाँ वन वगैरह हुआ करते थे, इधर जो है वन हुआ करते, तो शिकार करने आया, तो कहते हैं ये भी गिर गया था, इसको चक्कर वगैरह आ गया, पता नहीं क्या हुआ जो आ गया, कहते गिर गया। तो कहते गुजरी जो है मटकी लेके दूध की भर से वो गुजर रही थी उसी वन से, उसी रास्ते से, तो ये उन्होंने कहा भी ये कोई शाही खानदान का लड़का है, तो कहते इसको दूध पिलाया, इसको होश आया, तब इन्होंने पहली बार गुजरी को देखा, और कहते उसकी इतनी सुंदरता थी, वो प्रभावित हो गया, और उन्होंने कहा मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो गुजरी कहती मैं शादी तो कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है तेरे से, परंतु मैं अपना देश नहीं छोड़ के, ये जगह नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। तो कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने उसके नाम पे क्या बना दिया था? गुजरी महल बना दिया था। क्लियर है? अब झोंपड़ी नहीं बनाई जाती, नहीं बनाई जाती ना बिना कमाई के, वो तो राजा थे, सारा धन उन्हीं के पास था, ठीक है? याद रखना मेरे बच्चे, याद रह जाएगा ना। तो गुजरी महल का निर्माण उन्होंने कहां करवाया? हिसार में करवाया, अपनी प्रेमिका के नाम पे, ठीक है? याद रह जाएगा। चल, और क्या कोई खास बात है? बताओ रे, बताओ। हरियाणा से क्यों तुमने पढ़ी रखा है, बता विकास, कोई खास बात बता। चल फिर मैं तो बताऊंगी, मैंने तो बताई दी, वो सारी लिखनी आई है, सारी बातें बता दी तुमने, बता क्या? अच्छा एक बार लिख दूं, ठीक है। ये सोचता मैडम लिख दे, फिर देखूंगा कौन कौन सी बच गई अब, है ना? तेरा दिमाग यही चल रहा है। चलो, इसने मेरे बच्चे प्रमुख जो है 5 नहरों का निर्माण कराया, इसने प्रमुख 5 नहर, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, 1 मिनट। 5 प्रमुख है नहरों का निर्माण कराया, ये तो प्रमुख थी, बाकी अन्य भी करवाए, कुएं सिंचाई के, और जो है ये नहरों का निर्माण जो है इनका क्या था मेरे बच्चे? सिंचाई को लेके था। और नहरों का निर्माण कराने वाला निर्माता कौन कहा जाता है? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन कहा जाता है? ग्यासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तो हमारे कहाँ ये नहरों का निर्माण, हरियाणा खासकर लिखना मेरे बच्चे, हरियाणा में पूछ सकता है, हरियाणा में नहरों का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसकी प्रेमिका यहाँ रहते थे, तो वो हमारे आसपास ही रहता था, हमारे आसपास रहता था, कार्य करता ही था। तो बस ये लिख लेना मेरे बच्चे, क्या लिखना था इसके बाद में मैं भूल गई। 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और ये किसके लिए था मेरे बच्चे? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए। ये बात तो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? अरे याद आ जाएगी। एक जो है, इससे मैं एक बात जोड़ रही हूँ मेरे बच्चे, यहाँ आ गया कृषि का, तो तुमने आज एक न्यूज आई है मेरे बच्चे, चलो यहाँ जोड़ो, चलो बाद में करवा दूंगी, बाद में करवा दूंगी, सिंचाई से ही थी वो तो, जो है मेरे बच्चे एक, चलो मैं बता देती हूँ, फिर मैं बाद में भूल जाऊंगी। एक नाम लिख रही हूँ मेरे बच्चे, सावित्री जांदू। हरियाणा की बात चल रही है तो ये हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन है। सावित्री जांदू, आज न्यूज़पेपर आई है, न्यूज़पेपर का पहला पेज जो है फतेहाबाद जो भास्कर, उसमें पहले पेज पे बहुत कुछ दिया है, सावित्री जांदू की फोटो दी है, वो तुम देख लेना। तो ये सावित्री जांदू जो है, एक लड़की बैठी है, उसकी माँ का नाम है, तो वो सोच रही है मेरी माँ कहाँ से, मैडम ने कैसे मेरी माँ का नाम लिख दिया, है ना? चलो वो तो समझेगी जिसके नाम लेना चाहती। सुनो, अब सावित्री जांदू जो है मेरे बच्चे, ये कहाँ से है? मोडा खेड़ा से है। कहाँ से? मोडा खेड़ा से है। उसका इतना कंफर्म हो गया भाई तेरी माँ का नाम तो नहीं है, ये तो कोई और ही है, मोडा खेड़ा से नहीं है उसकी माँ। तो
सावत्री चांदू है वो कहाँ से है? मोडाखेड़ा से। मोडाखेड़ा जो कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? ये ब्लॉक पूछे तो आदमपुर है मेरे बच्चे। आदमपुर में बच्चे, आदमपुर। आदमपुर तो सारे जानते होंगे, आदमपुर मंडी बोलते हैं उसको, वैसे तो वो मंडी थी बहुत बड़ी। आदमपुर जो मेरे बच्चे ये कहाँ पड़ता है? हिसार। और वैसे ये हरियाणा से, ये याद आ गया तुम्हें, हिसार लिखते ही हरियाणा पता चल गया ना। अब इस सावत्री जो है चांदू को किस लिए क्या दिया गया है? इसे जो मेरे बच्चे ऊर्जा केंद्रीय मंत्रालय ने जो अवार्ड दिया है, किसके लिए दिया? सौर ऊर्जा प्लांट के लिए। किसके लिए दिया? सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए इसे अवार्ड दिया है। और इसे राष्ट्रपति, इसे जो है मेरे बच्चे क्या मिला है? इनविटेशन बोलते हो क्या तुम्हें, जो भेजते हैं हम, मतलब किसी को बुलाना हो, है ना? क्या बोलते हो विकास? निमंत्रण पत्र, सही बात है, निमंत्रण पत्र बोलते हैं। निमंत्रण पत्र भेजा है, किसने भेजा है? राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति ने भेजा है, इसको खासकर बुलाया है। कहाँ? और इसको राष्ट्रपति भवन भी ठहराया गया। और किसके लिए? गणतंत्र दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे इसको खासकर मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि नहीं, अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि तो कोई और है, अतिथि के रूप में बुलाया। और किसको संकेत कर रही है ये सारा? किसको? बस सौर ऊर्जा पे लगा दिया रे, उधर लगाना, सारा सौर ऊर्जा को थोड़ी बुलाया है। तुमने नहीं बोला भी मैडम कहाँ लिख रहे हो तुम, मैं तो बाद में देखी। चलो लिख लेना मेरे बच्चे, ये सौर ऊर्जा प्लांट के लिए तो मिला है इसको, ये ध्यान रखना। बुलाया तो सावित्री जिंदल को है, निमंत्रण पत्र दिया, सौर ऊर्जा को नहीं दिया भाई, ध्यान रखना। और जो उसको किसको बुलाया है? गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में बुलाया है। 250 अतिथि थे। कितने थे मेरे बच्चे? मुख्य 250 अतिथि थे, उनमें से ये भी एक थी। ठीक है, कौन सी? सावित्री चांदू। क्लियर है? कहां से है? मोडाखेड़ा से। और मोडाखेड़ा कहां पड़ता है? आदमपुर ब्लॉक में। आदमपुर कहां पड़ता है? हिसार में। और वैसे राज्य पूछे तो कहां की है? हरियाणा की। ठीक है, तो इसने जो है मेरे बच्चे इसे कहा भी महिला सशक्तिकरण को जो इन्होंने बढ़ावा दिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु मेरे बच्चे मैं जानती हूँ इसको, मैं इसको जानती हूँ, अच्छी महिला है। इनका इसके हस्बैंड का जो नाम है वो है हरिवंश राय, वो हरिवंश जांदू है, हरिवंश जांदू है। इसके पति का नाम क्या है? हरिवंश जांदू है, याद रखना। वो जो ये ठेका वगैरह नहीं होते, अरे ठेके लेते हैं, चाहे वो सड़क के ले लो चाहे और ठेके ले लो, ठेके लेते हैं। तो ठेके वगैरह लेता, कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, और मतलब जो आसपास का एरिया है उसको जानता है। गौशाला में जैसे इनवाइट करते हैं ना पैसे के लिए, अरे मुख्य अतिथि का मतलब होता है कुछ पैसे दे जाए। हमारे गौशाला में कोई प्रोग्राम हो या हमारे गांव के मंदिरों में कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम बुलाते हैं ना, पहुंचने वाला बस 2 ही मिनट में, 2 ही मिनट में, 2 ही मिनट क्यों कहते हैं? पैसे देने के लिए कहते हैं भी। उतनी प्रशंसा क्यों की जाती है अभी, ताकि इतना चढ़ा के लें ताकि पैसा कुछ है अच्छा दे जाए। तो जो है इसके अच्छा दान करते हैं। और इनका जो है मतलब अच्छा है, कहते 2000 किला जमीन है उसके सबसे ज्यादा। और तो इन्होंने जो ये प्लांट लगाया ना, ये 8 एकड़ में लगाया। कितने में? 8 किलो में, 8 एकड़ में लेना, 8 एकड़ में लगाया, 8 एकड़ में लगाया इसने जो है ये सौर ऊर्जा वो ये बिछा रखी है प्लेटें। तो मेरे बच्चे एक जो देखो एक महिला हूँ, देखो मतलब अच्छी बात है, यहाँ तक पहुँचने जो है नाम कमाया, नाम लिखा, इसे अवार्ड दिया और इसे राष्ट्रपति भवन ठहराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे बात की, मतलब तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है महिलाओं पे। परंतु मेरे बच्चे इसका मेरे को ये लगता है भी शायद ही खेत में गई हो, मेरा ओपिनियन ये कहता है भी शायद ये खेत में गई हो। परंतु इसके विचार अच्छे थे, इसी के नाम पे ही वो प्लांट लगाया गया है, क्योंकि महिला को क्या मिल जाती है? सब्सिडी मिल जाती है। मैंने सोचा अच्छा भी इसके खास कोई जुड़ी है, जमीन से जुड़े होते हैं एक बंदे भी बहुत मेहनत करके, मतलब उनके पास पे अच्छा चलता है, अच्छा दान करते। मैं इनकी वो नहीं कर रही, परंतु मतलब इन्होंने क्या क्या क्रेडिट दे दिया महिला को। क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया। मैं इसके नाम पे सब कुछ है लगा हुआ, तो इसी को मिलेगा ना क्रेडिट। तो
जब इसको बुलाया है, शॉल वगैरह दिया है, कोई अवार्ड दिया होगा, वो ऊर्जा मंत्रालय ने इसको अवार्ड भी दिया है, तो इसने जो कहा अभी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अरे महिलाएं तो आगे आ जाए, पैसे भी तो होने चाहिए। इसने ये बात तो नहीं बोली तेरे पास क्या है, पीछे से पावर है पैसे की, पैसा है, महिलाएं तो हम आ जाए आगे, पर कहाँ से आए, पैसा नहीं है, पीछे पावर नहीं है, जमीन है। तो मतलब ये कई चीजें होती है मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ, तो कई चीजें देखने में कुछ और जानने में, इसको मैं जानती थी तभी तो मैंने बताया तुम्हें, ना जानती तो मैं ये सोचती हो महिला ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, है ना। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हरियाणा जीके का जो 25 नंबर की आती है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भी जो है अभी स्वतंत्र हुआ, कौन सा गणतंत्रता दिवस है ये, मैं यहाँ नहीं लिखूंगी इसके बारे में, बस इतना ही लिख देती हूँ। ये वाला था वो कौन सा है, 2026 का जो है 26 जनवरी जो मनाते हो तुम, वो कौन सा स्वतंत्र हुआ। इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है मैं, ताकि वो निपटा दूं, फिर ये करेंगे, ठीक है, याद रह जाएगा। क्या बात चल रही थी हमारी ऊपर, वो मैं देख लेती हूँ। हाँ, नहरों का निर्माण, ठीक है। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, और क्या बनवाया इसने, फिरोज तुगलक ने, बताओ रे, बताओ बताओ रे, बताओ। अभी तो बताया तुम्हें, सारी कहानी तो बता ही दी थी, बता दे विकास। 1200 से अधिक इन्होंने क्या लगाया, फलों के बाग लगाया, बताया ही नहीं, बताया तुम्हें। हाँ, 1200 से अधिक फलों के बाग लगाए, बाग ही लगाए ही नहीं, उनकी देखभाल भी करवाई है, उनकी क्या करवाई है, देखभाल भी करवाई है, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। एक फिरोज शाह तुगलक ने मेरे बच्चे, तुगलक ने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ उठा के दिल्ली शिफ्ट कर दिए, दिल्ली स्थापित कर दिए, ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी, जब अशोक पढ़ा रही थी ना तब बता दी थी, तो ध्यान रखना मेरे बच्चे। टोपरा बताओ तुम, टोपरा कहाँ पड़ता है, वर्तमान में टोपरा कहाँ है, यमुनानगर में, कहाँ है, यमुनानगर में। और पहले अगर पूछे तो कहाँ था, अंबाला में था, कहाँ था, अंबाला में, क्योंकि अंबाला से जिला अलग हो गया यमुनानगर, तो यमुनानगर में पड़ता है वर्तमान में। और वैसे पूछ ले तो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। तो तीनों क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तीन ऑप्शन में दिया है, यमुनानगर दे रखा है, अंबाला ही दे रखा है, तो वो पूछ लेगा यमुनानगर पे कर देना, कोई गलत नहीं होगा। परंतु अगर ऑप्शन में यमुनानगर दे ही नहीं रखा, अंबाला दे रखा, तो अंबाला पे चले जाना, ठीक है। अरे क्लियर है। और मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में, कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो वहां से ये अशोक स्तंभ उठाए और दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। क्लियर मेरे बच्चे। इसके टाइम में एक वास्तुकार रहता था, कौन रहता था, नहीं रे बर्नी, तो वो लेखक है। फिरोज शाह तुगलक के समय एक वास्तुकार रहता था मेरे बच्चे, वास्तुकार जो कौन था मेरे बच्चे, मलिक गाजी। कौन था, मलिक गाजी नाम का, मलिक गाजी, मलिक कपूर नहीं, गाजी जो है। इसके टाइम में एक जो है इसका एक लेखक था, बर्नी मेरे बच्चे, बर्नी, जिसने पुस्तक लिखी, कौन कौन सी मेरे बच्चे, बताओ रे। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। एक पुस्तक और मेरे बच्चे इसकी लिखो, देखो, तारीख ए फिरोज शाही ना, तारीख ए जहांगीरी,
जहांगीर। 2 पुस्तक है इस वर्णी की। इसने भी लिखी थी क्या पुस्तक? तुम बताओ, हरियाणा जी के में पढ़ा लिखी थी क्या? बताओ रे। और वो लिख लेना मेरे बच्चे, फिरोजाबाद बताया ना, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। वहां लिख लेना, एग्जाम में आया क्वेश्चन। और फिरोजाबाद पड़ता कहाँ है? मैं कुछ भूल गई, वहां लिखा नहीं। चलो, मेरा दिमाग बाद में काम करता है जब कोई बात चली जाती है। कहाँ लिख दिया? फिरोजाबाद। हाँ ये रहा। फिरोजपुर है या फिरोजाबाद है मेरे बच्चे? फिरोजपुर है ना? हाँ जी। कांच की चूड़ियों के लिए क्या फेमस है? कांच की चूड़ियां मेरे बच्चे, चूड़ियां के लिए फेमस है कौन है? फिरोजपुर। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, यूपी में पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। यूपी और दिल्ली का क्षेत्र आसपास एनसीआर में पड़ता है सारा। ये फिरोज कहाँ पड़ता है? एनसीआर में पड़ता है, यूपी के क्षेत्र है कुछ। अरे क्लियर है? चलो अब लिखो मेरे बच्चे, अंतिम राजा लिख लो, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अंतिम राजा लिखो। इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। उसके बाद जो अंतिम राजा आता है, लिखो तुगलक वंश का अंतिम राजा। अंतिम राजा नसीरुद्दीन। हाँ नसीरुद्दीन। एक मिनट में बच्चे, नासिरुद्दीन है। एक तुम्हें नासिरुद्दीन पहले पढ़ा ना, किस काम पढ़ा वो बताओ पहले तो। नसीरुद्दीन मोहम्मद। बताओ, पीछे पेज नहीं पलटने। नसीरुद्दीन कहाँ पढ़ा है? खिलजी वंश का। वहां क्या पढ़ा था? नसीरुद्दीन ही अंतिम था क्या? वही अंतिम था। यहाँ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, ठीक है, जो अंतिम राजा है। और ये क्या है मेरे बच्चे? अयोग्य शासक है। क्या है? अयोग्य शासक है। शासक है। और 1388 के बाद यही बैठेगा। तो इसमें एक खास बात है, मैंने तुम्हें जैसे मोहम्मद बिन तुगलक करवाया था, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें वहां, जैसे मैंने तुम्हें, मैं बताती हूँ पहले सुन लो। मैंने एक बताया था तुम्हें विजयनगर, बताया या नहीं बताया? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की। लिखना नहीं है, सुनना है। ये तुमने लिख रखा पीछे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? पीछे नहीं पलटना, पहले तो सुनना है। किसके शासनकाल में हुई थी? भूल गए? मोहम्मद बिन तुगलक। बस यही तुम्हारी कमजोरी है। मेरे की पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु मैं कोई बात भूलती नहीं हूं। और तुम्हें हमेशा कहती हूँ भी तुम कोई चीज के साथ जोड़ लो, किसी चीज को मैं जोड़ के रखती हूँ। जैसे वो कोई चीज बाद में आती है ना, मेरी याद आ जाती है भाई उससे और कोई था। अब वो देखो, मैंने सिंचाई वाला पढ़ा, वो सभी ने पढ़ा, लगभग सारे बच्चे देखा है, तुमने देखी होगी न्यूज। तो वो जोड़ दिया, हाँ हरियाणा जी की क्वेश्चन आया तो इसको साथ कर देती हूँ ताकि बच्चे की याद रह जाए। यहाँ देखो मेरे बच्चे, तुम ऐसा जोड़ना सीखो। मैं तुम्हें बता इसलिए नहीं रही हूँ, मेरे वाला तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मेरे को कितना ज्ञान है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हें कितना ज्ञान है एग्जाम में वही काम आएगा। तो मेरे बच्चे इससे क्या क्वेश्चन था, तुम ये बताओ मेरे बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसका टाइम पीरियड क्या है? या तो मैंने बताया नहीं है या तुमने याद नहीं किया। 1300, अरे 25 तक तो फिरोज वो इसका पिताजी रहेगा, गयासुद्दीन। 1351 है क्या, या 47 है?
51 है। 1325 से क्या रहेगा 51 रहेगा, कौन मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। क्लियर है। मैं तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन निकालूंगी, यहाँ ये घुमाना मेरा इसलिए ताकि तुम भी तो उसके लिए मतलब क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए तुम्हारा दिमाग भी तो कुछ कसरत करे भी ये क्या बता रही है मैडम। तो इसका जो है टाइम पीरियड कब तक है 1325 से 51 तक। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विजयनगर की स्थापना किस शताब्दी में हुई, तो क्या क्वेश्चन करोगे 14, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो बच्चे लिखो। विजयनगर की स्थापना, ये आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ नहीं पढ़ा रही, या इसलिए नहीं पढ़ा रही, इसको आगे और पढ़ेंगे हम विजयनगर को। तो कौन से विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई 14वीं शताब्दी में हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, मेरे को पता नहीं कौन सा एग्जाम था, मैंने ध्यान नहीं दिया, परंतु ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा था, परंतु मैंने देखा है। विजयनगर की स्थापना किस शताब्दी में हुई, ये मैंने यहां बता दिया, वहां तुम्हारा काम नहीं करता दिमाग, मेरे को पता है तुम कितने पढ़ते हो, ये मेरे बच्चे बार बार चीज पढ़ते हो ना, तब ऐसी चीजें आती है। अब मैंने तुम्हें एक लाइन लिखा दी थी वहां, मैं कल लिखा के गई, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, मोहम्मद बिन तुगलक। तुम्हें मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड नहीं पता, तुम कैसे बताओगे। और प्रॉपर लिखना चाहो तो 1340 में हुई। कब हुई 1340 में हुई। शताब्दी पूछे, शताब्दी पूछता लगभग कौन सी शताब्दी में 14वीं शताब्दी में। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब तुम्हें लगा ना कॉमन सेंस क्या होती है, समझ में आ रही है, अरे सीख जाओगे। मेरे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, तुम बहुत 2-4 साल हो जाते हैं ना भटकते भटकते, तब लगता है काश मेरे को पहले पता होती। तो ऐसे तुम्हें बहुत कम बताने वाले होते हैं भी, काश ये बातें होती। तुम्हें ऐसी बातें तुम ध्यान रह के उस चीज को पढ़ते हो भी, इसके साथ आसपास क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। इसमें जो मेरे बच्चे, एक मैंने शायद लिख दिया, ऊपर लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा, चलो यहाँ लिख देते हैं, एक लिखो। मैं 1398 का जिक्र करती हूँ। 1398 का ये तुम बता दो, हरियाणा में सर ने बहुत जिक्र किया होगा, तैमूर लंग था क्या, तैमूर लंग नाम का एक व्यक्ति था, कहां का राजा था, कहां का था ये, मध्य एशिया। तैमूर लंग जो मेरे बच्चे कहते हैं, तैमूर लंग क्यों नाम दिया गया, सर ने तो अच्छी तरीके से बताया, मेरे को बताएं, बताओ रे। तैमूर लंग जो है क्यों नाम दिया गया, बता दो रे। हरियाणा जी के में नहीं पढ़ा तुमने, अब मैं बोलूंगी ना तब याद आएगा, या तुम बताना नहीं चाहते। कहते हैं भी ये जो लंगड़ा था, बस यही बात थी, ये लंगड़ा था। और हम लंगड़े आदमी को क्या कह देते हैं, कोई बुरा ना माने भाई, कोई है तो मतलब चीजें याद करने के लिए जोड़नी पड़ती है, चीजें याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है किसी से। तो ये कहते हैं भी लंगड़ा के चलता था, तो हमारे यहाँ चौटाला कहते हैं, कहते नहीं कहते, चौटाला क्यों कहते हैं, हमारे विकास बताएगा। क्यों कहते हैं भी चौटाला, कहते हैं या नहीं कहते, पहले तो ये बता दे, तेरे को पता है ना, तेरे गांव में भी कहते होंगे किसी को, हाँ। तो कितने आदर के साथ नाम लिया जाता है, चौटाला क्या रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, जिनकी डेथ होगी हाल में 24 में होगी, जो 20 दिसंबर को ही है क्या, 20 दिसंबर को, तुम्हें नहीं याद है, मेरे को याद है, 20 या 19 दिसंबर है 2024 में, चौटाला साहब सिरसा वाले, तो उनकी डेथ हो गई है, तो उन्हीं के नाम पे हम चौटाला कह देते हैं। तो हमारे कहते हैं भी हरियाणा जो है इनका मजा लिया, तो इसको वहां उन्होंने इतना नाम दिया, इसके नाम के साथ जुड़ गया लंग, तैमूर लंग। और तैमूर किसका नाम रखा है, अब ये तो बता दो कि मेरे को पता है। चल गई कहानी, करीना लिख देती हूं, करीना कपूर, सैफली खान, ये तो याद आ गया। उसके बेटे का नक्शा भी आ गया होगा तुम्हारे सामने, है ना, वो भूरा भूरा बंदर सा, है ना। तो इन्होंने जो है, सुनो रे, अरे सुन लो, सारा कुछ पता है तुम्हें, सुन लो। ये करीना ने जैसे अपने बेटे का नाम अनाउंस किया, सैफ अली खान और करीना जो उनका बेटा है, कौन, तैमूर,
एक बेटा और है, उसके 2 बेटे हैं, दूसरे बेटे का नाम क्या है बताओ तुम। तो इसका मतलब है तुम पीछे पीछे चल रहे हो, बताओ दूसरे बेटे का नाम बताओ। तो इन्होंने तैमूर जैसे ही रखा तो हमारे न्यूज़पेपर में भर भर के आई, बोलो देखो इन्होंने एक बाहर जो है आक्रमणकारी था, इसने दिल्ली में जो इतना जो है, ये सिरसा से एंट्री करता है मेरे बच्चे, तैमूर जो है हमारे यहाँ आक्रमण करता है ना, तो तैमूर ने आक्रमण जो शुरू किया था, भारत पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने क्या कहाँ से किया था, सिरसा से किया था। सिरसा से होते हुए हिसार होते हुए दिल्ली पहुंच गया। मेन कहां पहुंचा था, दिल्ली। दिल्ली पहुंच गया था। वहां नसरुद्दीन कहते कोई दिक्कत नहीं है, लूट के ले जा। तो कहते इसने इतनी मारकाट मचाई थी दिल्ली की, कहते गलियां ही रोने लगी थी। वो तो इतिहासकारों ने बड़ा चढ़ा के कहा है, जैसे अतिशयोक्ति कहते हैं ना तुम, कहते दिल्ली की गलियां ही रोने लगी थी भी, इतना मारकाट इन्होंने। इसने देखा नहीं भी सामने कोई बच्चा है, इन्होंने तलवारें चलाते रहे भी इधर उधर, सब कुछ तहस नहस कर दिया था इसने। तो इसमें फिर बाद में जो है क्या, तुगलक बस बिखर गया। तुगलक तो वैसे ही बिखर गया, वो तो एन कमजोर पड़ ही चुका था नसरुद्दीन के टाइम में। तो इसने इतनी मारकाट मचा दी तो इतना वह शमशान छा गया था। मतलब उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे जो है छोटे छोटे राजा बने, छोटे छोटे जो है बैठक चलती रही, तो बाद में जो है एक सामने लास्ट में जो उभर के आएगा वो सैयदवंश आएगा। कौन सा आएगा, सैयदवंश, जिसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। कल मेरा टारगेट अभी सैयद और लोधी हम दोनों ही कंप्लीट कर देंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना इनने लगाया, परंतु लगाया तो नहीं है, बीच में मैंने और भी बातें बताई है तुम्हें, परंतु ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो ये कहते हैं इतनी न्यूज फैलाई गई। न्यूज क्यों फैलाते हैं, हमारे तो यहाँ तैमूर रख दो तुम नाम, किसी बच्चे का कोई फैला दे तो, अरे तुम तैमूर जो है हमारे गांव में किसी बच्चे का रख देना, न्यूज वाले ही तुम्हारे घर तक पहुंच जाए तो मेरे को कह देना, नहीं पहुंचते, क्योंकि वो क्या थे, वो सोशल मीडिया का है। कोई भी चीज सोशल मीडिया पर वायरल होती है ना, तो उन्हीं का ही क्या हा हल्ला होता है, उन्हीं को ही फैलाया जाता है। कहते उन्होंने नाम रख दिया, नाम से क्या है मेरे बच्चे, कर्म होते हैं अपने अपने, क्या होते हैं, कर्म होते हैं। तो इन्होंने कहा भी खान और ये सारे मुसलमान है, निकालो इनको। बॉलीवुड में राज इन्होंने किया है, किया नहीं किया, हाँ तो फिर निकालो इनको। और सेफली जो है, विकास तू रहने दे मेरे बच्चे, इस सेफली का अब नाम ही लिख लिया है, तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये नायाब कहां के थे, कहां के नायाब है ये, कहां के, मेवात के या महेंद्रगढ़ के या हो रही है, सर ने बताई नहीं, बताए कहां के नायाब है, हमारे हरियाणा के, हरियाणा में कहां के, गुरुग्राम के, पटौदी, कहां के है, पटौदी है भी, ये क्या है, पटौदी है, कहां के हैं, गुरुग्राम वाला क्षेत्र, गुरुग्राम का है, अरे है या नहीं है, हाँ वहां के हैं, याद रख लेना। देखो क्वेश्चन कहां से शुरू और कहां से और पहुंच गया, तो तुम्हारे ये भी पहुंचते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भी। जो सैफली खान का संबंध हमारे जो उनके पूर्वज रहे वो हमारे यहाँ हरियाणा के नायाब थे, पटौदी जो गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र के हैं, और जो है उधर उनकी कहते हैं यहाँ जो है महल, वो बंगला कोठी जो भी है, उनका मकान भी यहाँ पड़ता है जो पुराना है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने तो वैसे ही लिखा, यहाँ तक सोचने का कोई मकसद नहीं था हमारा, तो वैसे नाम तक ही था। तो तैमूर लंग ने जो है कहते हैं मेरे बच्चे सिरसा से एंट्री की थी और दिल्ली तक वो पूरा मार काट है मचाता रहा और धन लूट के चला गया। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है भी तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, वो कब किया था, कब किया था, 1398 में किया था। क्लियर है मेरे बच्चे, आक्रमण लिख लेना, 1398 में तैमूर लंग ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये मेरे बच्चे तुगलक वंश आज हमारा कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कल हम सैयद वंश करेंगे और लोधी वंश करेंगे, ठीक है, अरे क्लियर है। अब जो हम कुछ करंट के क्वेश्चन करेंगे, कुछ 26 जनवरी से संबंधित है, परंतु मैं कुछ तारीखें लिखती हूं तो मेरे साथ साथ बताते जाना कौन सी तारीख को कौन सा डे मनाते हो। पहले तो बातें नहीं भी, बातें नहीं,
23 जनवरी को कौन सा डे मनाया गया अभी? कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। इसके बारे में तो कुछ पढ़ ही लिया था हमने, पढ़ा था ना? किसके याद में, किसकी जयंती पड़ती है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस है, डेथ हुई थी या जन्म हुआ था? विकास पता? जन्म हुआ था क्या? जयंती पड़ती है मेरे बच्चे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। उन्होंने एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो किस समय की थी? बताओ रे। अरे बता दो, मैं कुछ और देख रही हूँ जो मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ बताओ। अरे तुम कुछ भी नहीं पता तुम्हें? चलो एक बार मैं क्लास ले लूं फिर तुमसे पूछूंगी, अभी तो मैं गाली नहीं निकाल सकती तुम्हें। चलो लिखो, तुम लिखो रे। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है मेरे बच्चे? 23 जनवरी को। किसके याद में? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कोई बच्चा बता सकता है? 23 जनवरी 1897 में हुआ था, परंतु मृत्यु का हमें अभी पता ही नहीं है, अभी मृत्यु हुई है या जीवित है। कोई कह देता है, कई बार सोशल मीडिया में पीछे वायरल हो रही सुभाष चंद्र बोस अभी तक जीवित है। उनको शर्म नहीं है ना, कहते हुए शर्म नहीं आई। चलो जो भी है ठीक है, आए नहीं फिर हमारे देश। तो मेरे बच्चे जो है इसी दिन है ना, पीछे वाले तीनों खड़े हो जाओ और आगे आ जाओ। मैं इतना कंटेंट लेके आई हूं, बच्चों को बताऊंगी। चलो सुनो रे मेरे बच्चे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है मेरे बच्चे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और इसी दिन जो है एक पुरस्कार दिया गया था, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कौन सा कलर ले रखा है? पुरस्कार, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसी दिन जो है एक जो क्या दिया जाता है बच्चे, पीछे देखो रे, कोई आया बुलाने किसी को? कौन आया लड़कों में? जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है वो कब दिया गया? 23 जनवरी को दिया गया। कब दिया गया? 23 जनवरी को दिया गया। तो ये मेरे बच्चे दो भागों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत दिया जाता है, एक क्या दिया जाता है? व्यक्तिगत दिया जाता है, एक संस्थागत दिया जाता है। एक क्या दिया जाता है? संस्थागत दिया जाता है। दो पुरस्कार दिए जाते हैं, आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो सुभाष चंद्र है, इसका पूरा नाम इस पुरस्कार का क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस है आपदा प्रबंधन है पुरस्कार। याद रखना, जो दो फील्ड में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत तौर पे एक किसी व्यक्ति को दिया जाता है, एक किसी संस्था को दिया जाता है। क्लियर है? संस्थागत होता है मेरे बच्चे उस किसी राज्य की हो सकती है वो संस्था, आपदा प्रबंधन से संबंधित। पहले तो बताओ आपदा समझते हो तुम क्या होती है? हाँ जी, बाढ़ वगैरह आ जाए, तूफान वगैरह आ जाए तो उनको इंक्लूड करते हैं आपदा भी, उनकी व्यवस्था करें। तो व्यक्तिगत जो दिया गया है मेरे बच्चे वो सीता अशोक है साल्वे को दिया गया है। 2026 का दिया गया है व्यक्ति, ये सही रखना बच्चे, ये जो जिस लेडीज को दिया गया है उसका नाम है सीता अशोक। उन्होंने शायद अपने हस्बैंड का नाम लिखा हो पीछे, अशोक साल्वे। ये कहाँ की रहने वाली है? केरला की। कहाँ की रहने वाली है मेरे बच्चे? केरल की। केरल की रहने वाली। कहाँ की है? केरल की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है?
केरल के है। कहते हैं उनकी जो आपदा प्रबंधन, उन्होंने जो है ऐसा व्यक्तिगत तौर पे एक जो अपना फर्ज निभाया था, तो उन्होंने उनकी मदद की, तो उनको है ये पुरस्कार मिला है। इसमें जो राशि दी जाती है मेरे बच्चे 5 लाख की दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? ये व्यक्तिगत में दी जाती है, वो 5 लाख राशि दी जाती है। क्लियर मेरे बच्चे? संस्थागत जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है वो किस राज्य को मिला है? सिक्किम राज्य को मिला है। किसको मिला है? सिक्किम राज्य को मिला है। सिक्किम राज्य को मिला है। सिक्किम राज्य की एक जो है कमेटी है, आपदा प्रबंधन कमेटी, जो उसको ये क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। इसमें जो राशि मिलती है मेरे बच्चे वो 51 लाख मिलती है। इसमें जो राशि मिलती है वो क्या मिलती है? 51 लाख रुपए मिलती है। इसमें जो राशि मिलती है वो कितनी की मिलती है? 51 लाख की राशि मिलती है। क्लियर मेरे बच्चे? और इसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी पीछे, ठीक है, इसका अब हम जिक्र नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो मेरे बच्चे, उन्होंने हरिपुरा जो है अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। मैं बता देती हूँ, तुम तो नहीं बताते, निकर में हो तुम। जो है कब की? ये 1938 में की। उसमें वो अध्यक्ष बन गए थे। फिर दोबारा ही उन्होंने जो है कौन से अधिवेशन का, कौन सा अधिवेशन जो है, कौन सा मेरे? हाँ हाँ, तिरपुरी है, तिरपुरी है ना, तिरपुरी है क्या? तिरपुरी की अध्यक्षता की थी। परंतु वहां जीत तो गए थे, वो इलेक्शन हुआ, जीत तो गए थे, परंतु महात्मा गांधी ने सिद्धारमैया जो पटना था उसको उतार रखा था, वो हार गया। तो महात्मा गांधी और इनके ना विचार नहीं मिलते थे। ये महात्मा गांधी को पसंद तो करता था भी, एक तो मेरे बच्चे किसी का होता ना, हम व्यक्ति को तो मानते हैं, परंतु हमारे कटाक्ष हो जाते हैं विचारों में। या तो हम ये कहते हैं ये सही, अगला कहता है नहीं ये सही, तो विचार इनके नहीं मिलते थे भी। उनका माइंड जो है ना सही, ये कहता भी महात्मा गांधी कुछ फैसले, मतलब महात्मा गांधी तो लोगों से जुड़ा था, ये कहता भी नहीं, कुछ लोग, मैंने तुम्हें जैसे ही कहती हूँ भी तुम्हें पढ़ना है तो कुछ क्या होगा, छोड़ना होगा। सारे को लेके नहीं चलते, सारे परिवार को हमने लेके नहीं चल सकते साथ, तो कुछ चीजें हमें सुननी भी पड़ेगी। तो ऐसे क्या, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी कहते नहीं, लोगों में बसी बस सत्य पे चलो, मारकाट वही है। तुम्हें सोमनाथ वाली मंदिर वाली बात है भाई, गजनी मंदिर लूटता रहा और लोग छतों पे चढ़ते रह गए थे, आजा भी बोले, और बोला भी आए कहां से, लेके चले गए। तो वैसे कुछ विचार थे। तो कहते महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए थे, तो इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इनने वहां से इस्तीफा देते ही उन्होंने कौन से ब्लॉक की स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। कब? 1939 में। क्लियर मेरे बच्चे? और इन्होंने जो ये बनाया जा रहा है ना अभी पराक्रम दिवस 23 से 25 जनवरी, जो कहां मनाया जा रहा है बताओ? अंडमान निकोबार विजय पूनम में, श्री विजय पूनम में मनाया जा रहा है। और कहते हैं 1943 में पहली बार जो झंडा फहराया था वहां सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था वहां। ठीक है, क्लियर है? बस ये था मेरे बच्चे। उसके पीछे मैंने कुछ और लिखा, मैं देख लेती हूँ। हाँ, जनवरी और लिख दी। क्लियर है ना इतना? तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें हैं ये, तुम्हारा स्टैटिक जीके बनती है वो। और उसके बाद आता है मेरे बच्चे 24 जनवरी। 24 जनवरी को कौन सा डे है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्लियर है बच्चे? ये याद रख लेना। उसके बाद है मेरे बच्चे 25 जनवरी। कौन सा डे है? मतदाता दिवस। कौन सा डे है मेरे बच्चे? मतदाता दिवस है। क्लियर है मेरे बच्चे? सुनो, अब ये तुम्हें दिमाग में काम आया, मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? मतदाता दिवस हमें 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? चलो लिखो फिर। 25 जनवरी मेरे बच्चे 1950 को ECI की स्थापना हो गई थी। ECI की स्थापना हो गई थी। कौन है ECI? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन की स्पेलिंग सही है रे? बताओ रे,
बता देना, नहीं तो स्पेलिंग। और सही है कर लेना तुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना होगी थी। केंद्रीय भारतीय चुनाव आयोग, क्या बोलते हैं इसको? चुनाव आयोग, या केंद्रीय भी लिख सकते हो, चुनाव आयोग, सीधा चुनाव आयोग भी लिख सकते हो। चुनाव आयोग क्या है मेरे बच्चे? चुनाव आयोग। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और सभी को जो 18 वर्ष से पहले, तो मेरे बच्चे क्या रखा था वर्ष? 21 वर्ष। 18 तो बाद में 69वां संविधान संशोधन में किया ना, जो 1989 में हुआ है। 69वां संविधान संशोधन में जो है वोट डालने की उम्र जो है घटाकर कितनी कर दी थी? 21 से 18 कर दी। 21 वर्ष से जितने ऊपर है उन सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया था पूरे भारत में। क्लियर है? तो ये जो है शुरू हुआ था, और इसी दिन को हम कौन सा डे मनाते हैं? इलेक्शन तो मतदाता दिवस के रूप में कौन सी तारीख को मनाते हैं? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को किसकी स्थापना हुई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बच्चे। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो बता दो पहले जो है इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके पहले जो है फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? ये बात मत पूछा करो मैडम, इतना थोड़ी याद रहते, हम बच्चे हैं। अरे बच्चे कौन थे भी बता रहे हो? सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। पहली महिला पूछे मेरे बच्चे, फर्स्ट महिला अध्यक्ष पूछे। अरे रही है या नहीं रही? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। कुछ बच्चों ने आ तो रहा है परंतु दिमाग में चल रहा है, बाहर नहीं आ रहा। रमा देवी। और वर्तमान में पूछे कौन से नंबर के? कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। आजकल इनकी रिपीटेशन नहीं हुई ना। 26वें नंबर के कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में है मेरे बच्चे, ज्ञानेश कुमार। मैं यहाँ पीछे लिख रही हूँ प्रेजेंट, पी से डिनोट कर रही हूँ, वर्तमान लिख लेना तुम, बाद में पी तुम्हें याद नहीं रहेगा, मेरे नाम का ही पी है ना, तो प्रेजेंट लिख लेना। वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के? 26वें के। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला रमा देवी। क्लियर में बच्चे? अब एक और बता दो, मैं जिस बच्चे से पूछूं वही बच्चा बताए मेरे को। अंकित बताए। जो है ये चुनाव आयोग है मेरे बच्चे, ये जो है कौन से आर्टिकल में वर्णन? चुनाव आयोग का। अरे बातें जो पूछी ना उसने डबल क्वेश्चन बीच में बोला, तो चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है, वो भी भारत के संविधान में एक चुनाव आयोग तो होगा, उसका जिक्र तो किया ही गया है, तो वो कौन से आर्टिकल में जिक्र किया? रॉन्ग। 360 में तो आपातकाल लगता है मेरे बच्चे। कौन सा आपातकाल लगता है वो बता दे, क्वेश्चन बनाना है नहीं तो बता दे। छूट है तेरी, तू ये बता दिया ना, छूट है, सब कुछ माफ है, नहीं तो एक ही माफ नहीं है तेरा। जो अभी तक एक बार नहीं लगाया, इससे और क्या बताऊं मेरे बच्चे तेरे को? जो वित्तीय आपातकाल। अरे तुम सोचो, तुम इतने 2-4 शब्द है उनमें इतने कंफ्यूज। विकास मेरे को कहाँ है मैडम, अब कित कोई नहीं आया, मैं कहाँ बताऊँ? मन में ऐसे विचार आते हैं, मेरे को पता है हम दूसरों को ज्यादा ये अहमियत देते हैं, बीस कोई नहीं आया, मेरे को कहाँ, पहले धारणा ही बना लिया, भाई गई नहीं। चल बता। सपना के साथ बैठे प्रियंका। 324। वेरी गुड। कौन से आर्टिकल में मेरे बच्चे? 324 में आर्टिकल लिखो। 324 आर्टिकल में क्या है? भारत का एक चुनाव आयोग होगा, उसकी जो अध्यक्षता जो है अध्यक्ष बनाता है, कौन बनाता है? 324 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष चुनता है, जो अब वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ठीक है। चुनाव आयोग का जो किस आर्टिकल में वर्णन है मेरे बच्चे? 324 में। अरे क्लियर है? चलो भाई, ये मैं लिख के नहीं लेके आई, कुछ पॉइंट लेके आई थी। एक तो तुम्हें कल सर बता ही रहे थे, वो मैं बता ही देती हूँ। चलो कुछ सर ने बताई होगी, प्रदीप सर ने, मैंने सुनी है, देखा नहीं क्या बताया। यस मैम, मैम डांटे ना। विकास ये सोच रहा मैडम पीछा छोड़ जाए हमारा, बस
इतना जल्दी पीछा नहीं छूटेगा मेरे बच्चे। 26 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? 30 जनवरी। ये मैं पीछे लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ तो फिर ज्यादा कुछ हो जाएगा। 26 जनवरी को कौन सा डे मनाते हो रे तुम? इसके अलावा ही कुछ मनाते हो? 26 जनवरी 2026। और ये तो बड़ा भर भर के आया। अभी देखो पहली बार 26 साल की 26 तारीख, 26वां दिन और 2026, कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, बन रहा है ना। 26 26 26 साल की तारीख ही 26 है और दिन भी साल का 26वां है और जो है सन भी 26वां है। तो ये तो तुम्हें याद है मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारा कॉम्बिनेशन तुम मनाने में होशियार हो, परंतु ये नहीं है। कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा था राय? स्वतंत्र था, गणतंत्र दिवस दिवस। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? तो यहाँ कुछ अनाउंसमेंट हुई है कुछ पुरस्कारों की जो कल सर ने बताए। विकास बताएगा, जैसे जैसे मैं लिखती जाऊं विकास तू बताता जा। हाँ 5 व्यक्तियों को मिला है। क्या मिला है मेरे बच्चे? पद्म विभूषण, विभूषण। अलग अलग पढ़ा करो, इकट्ठा पढ़ते हैं ना तो और ही नाम की फीलिंग आती है। विभूषण, ठीक है। 5 मिले, 5 व्यक्तियों को नाम लिखो इनके। 2 को मरणोपरांत मिला है, बाकी तीनों को ऐसे जो अभी तक जीवित है। तो पहला मेरे बच्चे धर्मेंद्र का ही लिख लेते हैं, हमें तो यही पता है। धर्मेंद्र क्या है मेरे बच्चे? अभिनेता है। किस फील्ड में मिला है बताओ? कला क्षेत्र में। कला ही दिखाई है उन्होंने अपनी। हाँ कला क्षेत्र में लिखो, लिख लो ये कला क्षेत्र में मिला। सर ने 500 लिखा दिए थे व्यक्ति, नहीं लिखा है तो लिख लो, सारे लिखो। एक मेरे बच्चे पूर्व जज हैं, जस्टिस थॉमस है, जिसे सार्वजनिक मामले के लिए मिला। दूसरा व्यक्ति लिख, जस्टिस थॉमस, जो क्या है पूर्व सीएम है और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज है मेरे बच्चे। पूर्व जज है ये किसके? सुप्रीम कोर्ट के। किसके लिए मिला है इसे? हाँ जी सार्वजनिक मामलों के लिए। मरणोपरांत लिख लेना, इस धर्मेंद्र के पीछे लिख लेना भाई मरणोपरांत। मैं से डिनोट कर रही हूँ, मरणोपरांत मिला इसको, ठीक है। उसके बाद लिखो डॉक्टर है अनराजम, कला क्षेत्र में यूपी के। तीसरा व्यक्ति डॉक्टर है एन राजम, इसको मिला है कला क्षेत्र में और कहाँ की है? यूपी की है। कहाँ की है? यूपी की है। ये केरल का है भी, पूर्व सीएम जो है केरल का है। हाँ 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 ठीक है, ये लिख लेना, वो दोनों लिख दे, मैं ये सारे बाद में बता दूँ। चलो मैं लिख ही देती हूँ। धर्मेंद्र यहाँ पे आगे लिख रही हूँ मेरे बच्चे, कहाँ से? ये महाराष्ट्र से। और ये कहाँ से है? केरल के 3 व्यक्ति। अब जो बाकी जो आएंगे ना तीनों, दोनों व्यक्ति वो केरल के ही आएंगे। ये यूपी के लिख दिया मैंने पीछे। 3 केरल के व्यक्ति हैं, एक महाराष्ट्र का और एक यूपी का है। चौथा नाम लिखो मेरे बच्चे, चौथा नाम लिखो पी नारायणन, जो साहित्य एवं शिक्षा केरल से। चौथा व्यक्ति है पी नारायणन, जो है मेरे बच्चों साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में मिला है इसको। जो है कहां से? ये केरल से, केरल से, केरल से। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चे, लास्ट जो है हमारा बी एस है अच्युतानंदन, ये मरणोपरांत है। वी एस अच्युतानंदन, नंदन, इसको मरणोपरांत मिला है मेरे बच्चे। अब लिख लेना मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के लिए मिला है, जो है ये केरल से है।
ये भी कहां से है? केरल से। मरणोपरांत मिला, अम से डिनोट करें, मरणोपरांत। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला, 3 व्यक्ति जीवित है। लिख लो ये नाम। ये 5 तो याद रखने हैं, बाकी तुम्हें याद नहीं रखे, बाकी मेन याद रखने हैं। टोटल अवार्ड दिया गया ना मेरे बच्चे, वो 131 लोगों को दिया गया। कितने? 131 को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, जिसमें 5 क्या हो गए? विभूषण हो गए। पद्म है विभूषण। भारत सरकार का 2nd सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। तो पहला कौन सा है? भारत रत्न। पहला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है भारत का? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? विभूषण। पद्म है विभूषण। अब जो है मेरे बच्चे लिख लिया ना सभी ने? दूसरा जो है मेरे बच्चे कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण, 3रे नंबर का है। वो दूसरा है, ये 3रे नंबर का है। पद्म भूषण ये 13 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 13 व्यक्तियों को मिला है। क्लियर मेरे बच्चे? उसके बाद लिखो जो लास्ट सबसे ज्यादा व्यक्तियों को मिला पद्मश्री, जो अंतिम 4थे नंबर का है पद्मश्री। पद्मश्री जो मिला है मेरे बच्चे 113 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 113 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें 3 जो है हमारे कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। 3 हरियाणा के लोगों को मिला। कोई बच्चा बता सकता? सर ने बताया कल? लिखो फिर, लिखो। अब पहले सुन लो, तुम कहानी सुन लो। पद्मश्री मिला कितने व्यक्तियों को? 113 व्यक्तियों को। उसमें 3 हमारे हरियाणा के हैं मेरे बच्चे, ठीक है? 3 क्या है? इन 113 में 3 हरियाणा के हैं। ऐसे लिखो पहले तो। कितने व्यक्तियों को मिला है? 3 हरियाणा के। एक मेरे बच्चे सविता पुनिया सिरसा से, एक बलदेव जो कुरुक्षेत्र से, एक मेरे बच्चे खेमराज सुंदरियाल जो कला क्षेत्र से, पानीपत से हैं। तीनों व्यक्ति नाम लिख लो, मैं लिख देती हूँ। एक बलदेव है मेरे बच्चे, बलदेव हैं जो कहां से हैं? कुरुक्षेत्र से। किस क्षेत्र में मिला है? खेल क्षेत्र में, ठीक है? दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरी जो महिला कौन? सविता पुनिया जो हॉकी की दीवार कहा जाती है। मान लो हॉकी में जो खेल में भारत की जो दीवार कही जाने वाली कौन है? सविता पुनिया जो कहां से है? सिरसा से। इसको किस क्षेत्र में मिला है? खेल क्षेत्र में। हॉकी के खिलाड़ी लिख लेना, ठीक है? अंतिम नाम क्या इसका बताया? खेमराज। सुंदरियाल है क्या? मैं प्रॉपर देख लेती हूँ, गलत ना हो, तुम्हारा भी गलत ना हो, मेरा भी। हाँ, सुंदरियाल है, कला क्षेत्र में, पानीपत से। कला क्षेत्र में मिला मुझे। और कहां से है ये? पानीपत से। पानीपत से। तो याद रखना मेरे बच्चे तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हरियाणा जीके में भर के आएगा, ठीक है? एक दो मेरे बच्चे फरीदाबाद के डीजे हैं, जो है राष्ट्रपति जो उसको पुरस्कार दिया गया, पहले लिखो तुम। हरियाणा के फरीदाबाद के डीजेई राजेश जो है दुग्गल को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको मिलेगा? लिखो, हरियाणा के लिख देते हैं। हरियाणा का है, हरियाणा में कहाँ का है? फरीदाबाद का है। सुन लो, ये क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर बन रही है तुम्हारी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद का है मेरे बच्चे। फरीदाबाद में जो है कौन है? राजेश दुग्गल। दुग्गल ये कौन है मैडम? डीआईजी। कौन है? डीआईजी। कौन है? डीआईजी है। और इसको क्या मिलेगा? राष्ट्रपति पुलिस पदक में बच्चे। राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। इसके साथ 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को मिला है।
ये पहला है जो फरीदाबाद का डीआईजी है जिसे राष्ट्रपति। अन्य जो है पुलिस पदक मिलेंगे वो 12 अन्य व्यक्तियों को, टोटल कितने व्यक्तियों को मिलेंगे? 13 व्यक्तियों को, 13 पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे, पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे। टोटल 13 व्यक्तियों को मिलेगा, जिनमें इसका याद रखना तुम्हें, राजेश है दुग्गल का, जिसे क्या मिलेगा? राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। ठीक है, अरे क्लियर है? और ये 12 इसके नीचे लिख लेना पुलिस पदक, कहीं तुम्हें बाद में ये हो तो 12 में एक राजेश का निकाल देते हो तो 12 अन्य व्यक्तियों को मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद मेरे बच्चे एक वीरता पुरस्कार मिला है। वीरता का थोड़ा समझाना पड़ेगा तुम्हें। चलो मेरे बच्चे, एक वीरता पुरस्कार मिला है जो सुभाषु को मिला। सुभाषु तो तुम जानते हो, जो नासा के अभी जो है अंतरिक्ष में गया था। तो मैं बताती हूँ तुम्हें उसका, उससे तुम्हें उतना नहीं है। वीरता पुरस्कार होता है मेरे बच्चे, वीरता पुरस्कार ये 2 फील्ड में दिया जाता है। वीरता पुरस्कार 2 फील्ड में दिया जाता है। लिखो, तुम लिख लो इसका, पहले तो इसका लिखो मेरे बच्चे। वीरता पुरस्कार मेरे बच्चे, इसको ये मिला ना 70 व्यक्तियों को मिला है। वीरता पुरस्कार मिला कितने व्यक्तियों को? 70 व्यक्तियों को। एक युद्ध के दौरान, एक शांतकालीन। लिखो, पहले मैं लिख देती हूँ, पहले तो ये लिख लो, ये 70 व्यक्तियों को मिला है। 70 व्यक्तियों को मिला है। 2 क्षेत्र में मिलता है, एक तो युद्ध के दौरान, मतलब जो है युद्ध में जो लड़ते हैं हमारे सिपाही जो है, जिसको मिलते हैं सर्वोच्च, पहले इसका लिखो, सर्वोच्च सम्मान, जिसमें परमवीर चक्र बोलते हैं, एक महावीर चक्र बोलते हैं। इसमें जो है ये क्या हमारे सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है मेरे बच्चे? सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान है, सम्मान है या पुरस्कार है, जिसमें हम दोनों के नाम लिखेंगे। किसका? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र मेरे बच्चे, और एक जो है महावीर चक्र। तुमने देखे होंगे जो फौजी सैनिक भाई होते हैं तो उनके लगे होते हैं परमवीर चक्र मिला हुआ है, ये जो है महावीर चक्र मिला हुआ है। तो ये 2 सर्वोच्च सम्मान में ये आता है। युद्ध के दौरान मिलता है ना, जो युद्ध दौरान में विजयी हो जाता है या शहीद हो जाता है, कोई लड़ते लड़ते मारा जाता है, तो उनको बाद में देखा होगा तुम, राष्ट्रपति देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं भी ये होशियार सिंह था, इतनी बहादुरी के साथ लड़ा, इतना इसको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो ये सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें 2 आते हैं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। एक होते हैं मेरे बच्चे वीरता पुरस्कार। वीरता मतलब ये तो युद्ध क्षेत्र में दिखाई हमने, बाकी अन्य कई कार्य ऐसे मिसाल हम खड़ा कर देते हैं जिसका नाम दिया गया शांतिकालीन। वीरता पुरस्कार में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो युद्ध के दौरान, एक है शांति कालीन। इसमें 3 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, जो अशोक चक्र हो गया मेरे बच्चे, पहले कीर्ति चक्र हो गया और शौर्य चक्र हो गया। देखो, अशोक चक्र पहला, दूसरा कौन सा बताया तुम्हें? कीर्ति चक्र। वेरी गुड, कीर्ति चक्र, क्योंकि इनको सीक्वेंस में लिखना जरूरी है। तीसरा मेरे बच्चे शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? इन पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी ना मेरे बच्चे, शांतिकालीन वाले, याद रखना, इन तीनों पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी 1952 में। इनकी शुरुआत कब की थी? 352 में शुरुआत की थी। 352 में शुरुआत की थी ना, तब मेरे बच्चे इनका नाम रखा था वर्ग 1। क्या बोल दिया मैंने? ठीक है, दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है मेरा भी। चलो लिखो 1952। तो इसमें मेरे बच्चे इनको पहले ये 3 पुरस्कार दिए जाते ना, इसमें फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग और थर्ड वर्ग नाम दिया गया था इनको। लिख तो सही रही हूँ बस। तो
मजाक किस बात का मैं चलो, तो मेरे बच्चे इसको जो 1952 में इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें फर्स्ट वर्ग रखा गया, सेकंड वर्ग रखा, थर्ड वर्ग रखा। बाद में इनको नाम दिया गया पहला अशोक चक्र, पहले वर्ग को, दूसरे वर्ग को क्या नाम दिया गया, कीर्ति चक्र दिया गया, और तीसरे वर्ग को क्या नाम दिया, शौर्य चक्र दिया गया। जो शुभांशु शुक्ला को मिला है ना, वो अशोक चक्र मिला है। उसको क्या मिला है, अशोक चक्र। शुभांशु शुक्ला को जो मिला है वो क्या मिला है बच्चे, अशोक चक्र मिला। किसके लिए मिला, ये नासा के साथ गए मेरे बच्चे। नासा आंतरिक एजेंसी है, वो किसकी है, किसका है अंतरिक्ष, अरे बता दो, यूएसए का। तुम इसरो बोलते हो, उनका नासा है, यूएसए का अंतरिक्ष। पता नहीं है तुम्हें, देखो नीचे नीचे मैडम कुछ बोले ना, अभी नासा नहीं पता तुम्हें, हाँ तो फिर बोले नहीं, किसका है, जापान वाले का, और बता दो, लिखाया ना तुम्हें। हमारा जो अंतरिक्ष जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हो, इसरो बोलते हो। नासा किसको बोलते हो, यूएसए का है। तो जापान का क्या बोलते हो, पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ते, अपने आप को ये कबूल करो भी नहीं पढ़ते मैडम हम। एक मेरे बच्चे 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, वो भी लिख लो साथ में। अब मेरा जहां तुमने 25 जनवरी लिख रखी है उसके साथ ही लिख लो, मतदाता दिवस मनाते हैं ना, उसके साथ ही क्या मनाते हैं, तो क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को और क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। एक मेरे बच्चे जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, कौन से नंबर का, इसकी थीम क्या है, वंदे मातरम। लिखो इसकी थीम, लिखो रे, वंदे मातरम के 150 वर्ष। कहाँ लिख दिया 26 जनवरी, आ जा भाई तू। अच्छा मेरे बच्चे ध्यान दिया करो, तुम ये सोच रहे हो टीचर को धोखा दे रहे हैं, टीचर को नहीं, तुम अपने आप को ही दे रहे हो। टीचर का कुछ है नहीं जाना, कुछ हम तो यही पढ़ाते रहेंगे, ये नहीं तो कहीं और मिल जाएगा। तो तुम्हें जो चीजें तुम खुद तो नहीं पका रहे, पकी पकाई चीजों को तो ले लो। हाँ जी, थीम है मेरे बच्चे वंदे मातरम, वंदे मातरम, सही है, सही लिखा है, माता भूल गई ना, बोल तो दिया पर भूल गई, वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्या थी मैं, वंदे मातरम के 150 वर्ष। अब कोई बच्चा मेरे को ये बताए भाई ये वंदे मातरम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वंदे मातरम है क्या, पहले तो क्या है मेरे बच्चे, कोई बच्चा वंदे मातरम पूरा गा सकता है, एक लाइन ही नहीं आती मैडम, बस इतना ही आता वंदे मातरम, आता है ना, कोई जनगण मन गा दे क्या, चलो सुन लो, इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनो रे मेरे बच्चे सुन लो, अरे बस करो, नहीं आता तुम्हें, मान लो अपने आप को। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ये हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था, वो कब अपना लिया, 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपना लिया था, 24 जनवरी 1950 को। परंतु पहली बार कब गाया गया,
1896 में कौन सा अधिवेशन है? कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन था। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। कहां से लिया गया है? आनंद, पूरा लिखना था। अच्छा एक ना पूरा आएगा ना, आनंद मठ, आनंद मठ से। आनंद मठ पुस्तक किसकी है मेरे बच्चे? बंकिम चंद्र चटर्जी, लवी चटर्जी। एक क्वेश्चन हो रहा है क्या इसमें? वो तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं भूल गई? भूली तो नहीं हुई, याद है, परंतु तुम बता दो। उड़ीसा वाला मतलब वो नहीं मेरे बच्चे, मैं इसमें कर रही हूँ। वंदे मातरम का एक पॉइंट हो रहा है क्या? सारे हो गए। एक तो पहली बार क्या? हाँ जी बोलो बोलो, सही है। हाँ भाई, वंदे मातरम गाने का जो टाइम होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे? 65 सेकेंड। लिख लो, कहाँ लिखा है वंदे मातरम? इसका गाने का जो टाइम है वो 65 सेकेंड है या मिनट है? हाँ, मिनट तो एक है और सेकंड है 5 है। 1 मिनट 5 सेकंड ऐसा भी लिखे आ सकता, आया भी है, गलत भी करके आए हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ लिख रखा है 65 सेकंड और तुम वहां भूल जाते हो, अभी 60 सेकंड हो जाता है तो 1 मिनट हो जाती है। 1 मिनट और 5 सेकंड हो जाता है। ये विकास जैसे बच्चे होते हैं ना, वो गलतियां कर देते हैं, क्योंकि अभी वो सुनते नहीं है ध्यान से, लिखने में पड़े, लिख तो तुमने पीछे ही रख रहा है। चलो क्लियर मेरे बच्चे? तो सुन लेना, कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? चलो, दिक्कत तो हमें है ही नहीं मैडम, याद करने में है सारा कुछ, दिक्कत तो नहीं है। चलो थीम होगी ना इसकी। चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हरियाणा वाला हो गया, ये पुलिस वाला हो गया, ये हो गया अशोक चक्कर हो गया, कीर्ति चक्कर हो गया। ये तुम्हें लिखा हूँ 70 व्यक्तियों को दिया गया है, ये लिख लिया ना तुम्हें? लिखा तो बहुत कुछ है। एक मैं और देख लेती हूँ, मेरे को क्या देखना था, कुछ बताना और भी था। हाँ एक मेरे बच्चे मैंने तुम्हें बता दिया, सुनो। एक मैंने तुम्हें बताया है भाई, जो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस होता है तो हमने कुछ मुख्य अतिथि भी इनवाइट किए हैं। तो कहाँ के वो मुख्य अतिथि थे बताओ? हमारे जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आए, मैं जिस बच्चे से पूछूं, क्योंकि मैंने ये करवाया है पहले, मुख्य अतिथि आए वो कहां से आए? मुख्य अतिथि अब पीछे, अरे मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। यूरोपियन, यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष आया एक तो, जो कौन था? एंटोनियो कोस्टा। कौन था? एंटोनियो कोस्टा। एक यूरोपियन आयोग, आयोग की अध्यक्ष जो कौन है? उर्सुला वॉन डेयर। इतना ही रख लो रे, सारा ना पढ़ो, थोड़ा पढ़ा करो, फिर सारा तो इतना बहुत हो जाता है। उर्सुला वॉन डेयर, ठीक है। अब तुम्हें, अब ये तो लिख लिया तुमने, ये यूरोपीय क्या है मैडम? EU, EU यूरोपियन संगठन, कई देशों का संगठन है ये। यूरोपीय क्या है? यूरोपियन संगठन। इसमें टोटल कंट्री है मेरे बच्चे 27 कंट्री है। कितनी कंट्री है इसमें? 27 कंट्री है। लिखो, इसमें कितनी कंट्री है? 27 कंट्री है। कोई बच्चा बता सकता है यूरोपियन संगठन इसकी स्थापना कब हुई? मैंने करवाया है शायद, बताओ रे, कोई बच्चा बताइए।
सुनो, अब सुन लो, नहीं पता ना तो सुन लो ध्यान से। एक मेरे बच्चे 1957 में रोम की संधि हुई थी। क्या हुई थी? रोम की संधि। फिर कहते हैं भी 1992 में मोस्ट्रिच की संधि हुई थी। ये कई देशों का झुंड था जिनमें मतलब लड़ाई जो ऐसे लड़ते रहते थे, फिर उनमें एक संधि कर दी उन्होंने, उनका ग्रुप बन गया एक यूरोपियन यूनियन, EU, एक ग्रुप बन गया। ये EU जो है क्या G20 में शामिल है ना? 19 देश शामिल है, एक ये संगठन लिखते हैं हमें EU, एक AU लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है? इसमें कितनी कंट्री है? 27 कंट्री है। तो इससे पूछता है मेरे बच्चे भी इन्होंने क्या किया, इस संगठन ने अपनी एक मुद्रा निकाल दी, अपनी क्या बना ली, एक मुद्रा बना ली। कौन सी? यूरो। कौन सी मुद्रा बना ली? यूरो मुद्रा बना ली। ये शायद मैंने एक दिन तुम्हें करंट का क्वेश्चन बताया था भी कौन सी मुद्रा बना ली? यूरो मुद्रा बना ली। ये यूरो मुद्रा जो है मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट का क्वेश्चन बनेगा भी कितने इस 27, इन्होंने कहा भी हम एक ही मुद्रा रख लेते हैं सारे मिलके, भी अलग अलग देशों की मुद्रा तो अलग अलग होती है, अलग अलग देशों की मुद्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। कहते हैं हम सारे मिलके क्या रख लेते हैं? एक ही मुद्रा रख लेते हैं। तो इन्होंने कौन सी मुद्रा रख ली? यूरो मुद्रा रख ली। परंतु कुछ देश थे वो कहते हैं हम क्यों रखें आपकी मुद्रा, हम तो अपन नहीं रखेंगे। तो इसमें जो है कितने देशों ने, अब ये तुमसे क्वेश्चन बनेगा भी वर्तमान में 21वां कंट्री कौन सा बन गया जो यूरो मुद्रा को अपना लिया है, तो वो लिखो मेरे बच्चे। तो इसमें कितने देशों ने अपना लिया यूरो मुद्रा को? 21 जो है कंट्री ने, 21 देशों ने जो है यूरो मुद्रा को अपना लिया है। जो 21वां नंबर का बना है ना वो मेरे बच्चे कौन सा बना रहे? बुल्गारिया बना। इसका हेड का क्वार्टर बता सकते हो? ये यूके ब्रुसेल्स। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है मेरे बच्चे? ब्रुसेल्स। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। किसकी? बेल्जियम की है क्या? बेल्जियम, बेल्जियम देश है मेरे बच्चे, उसकी राजधानी है क्या है? ब्रुसेल्स है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम में पूछता है टोटल कंट्री कितनी है, 2-4 बातें लिखिए ना, बस यही 2-4 बातें पूछता है। बेस में टोटल कंट्री कितनी है? 27 है। इसकी यूरो मुद्रा को किसने अपना लिया है? 21 देशों ने अपना लिया है, ठीक है, उन 27 में से, ठीक है। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, सर ने इशारा तो कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, कंप्लीट तो नहीं हुए मेरे, 2-3 पेज भर के लेके आई हूँ मैं। तो इसमें जो है मेरे बच्चे जो गणतंत्र दिवस था ना, इसमें जो झांकियां निकाली गई वो 30 झांकियां निकाली गई, 30 है झांकी निकाली गई। कितनी झांकी निकाली गई? 30 झांकी निकाली गई। कोई बच्चा बता सकता है ये 30 झांकी कहां से लेके कहां तक चलती है? बता सकता है? ये 30 झांकियां, झांकी तुमने देखी है? झांकी क्या होती है पहले तो ये बताओ। अरे अपने राज्य में जैसे हमारे झांकी निकाल दें तो हमारे गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र वाला जो है उस पर दिखाया जाता है, एक जो है चलने वाला सो उस पर बनी होती है भी कुरुक्षेत्र गीता का उपदेश दे रहा है, कृष्ण भगवान की फोटो होती है बहुत बड़ी। तो वैसे झांकियां निकालते हैं, वो अलग अलग देशों की थीम अलग अलग हो सकती है। कुछ मंत्रालयों ने भी निकाली थी, जैसे गृह मंत्रालय की थी, आयोग चुनाव आयोग की अलग थी, जो है ये कई मंत्रालय की भी झांकियां आई थी। तो टोटल कितनी झांकियां आई थी? 30 झांकियां आई थी। तो तुमसे क्वेश्चन बनता है भी 30 झांकियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी रही थी वो किस है राज्य की रही थी? तो ओडिशा की रही थी। किसकी? ओडिशा की रही थी। सर्वश्रेष्ठ जो झांकी रही थी वो कहाँ की रही थी? ओडिशा की। और ये झांकी कहाँ से लेके कहाँ तक निकलती है मेरे बच्चे? राष्ट्रपति भवन से
भवन से कर्तव्य पथ तक जाती है। ये झांकियां कहाँ से? राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ तक जाती है, जिसमें पहला जो है, पहला राज्य रहा वो ओडिशा रहा, सेकंड राज्य रहा वो गुजरात रहा, और थर्ड राज्य रहा वो तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु का तुम देखोगे कलिकट्टू वाला जो है त्योहार होता है उनका, जो अरे वो नंदी जो लड़ाते हैं वो कलिकट्टू वाला, वो दिखाया गया था। उसमें 2 व्यक्ति पकड़े, मैं कहती ओरिजिनल लेके आते फिर छोड़ देते जनता में, है ना, मजा आता। चलो मेरे बच्चे, ठीक है, ये याद रखना। तो 30 झांकियां थी, जिसमें पहला राज्य रहा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी बता दो। एक तो तुम ना बोल जाया करो, नहीं ये कह दो मेरे को मैडम हमसे ना पूछा करो, हमें कोई नहीं आता, मूर्ख हैं, अपने आप को मूर्ख घोषित कर दो। फिर ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। क्लियर है? चलो थैंक यू मेरे बच्चों। मूर्ख तो आप हो मैडम, कब से जुटे हुए हैं, है ना।